जनसंख्या नियंत्रण के बहाने आप बहन बेटियों की इज्जत उछालने का काम करेंगे क्या? बिल्कुल। व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी। इन 15-20 वर्षों में जो शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए थी, इन्होंने उस भर्ती को रोक करके रखा था। मौके की तलाश में थे कि इसके सहारे मैं सरकार बना लूंगा करके बताई जाती है क्या? अरे इनको इतना बताने का शौक चढ़ा था बुढ़ौती में, तो ये पियो किसी की और वोट दो हाथी की, खाओ पियो किसी की और वोट दो हाथी की। वही बिहार में होने वाला है। वही बिहार में होने वाला है। लोग विधायक और एमपी बनाते रहिएगा और चुनाव के बाद सब चल जाते हैं उसी तरफ। बैकवर्ड की भलाई के लिए ये जातीय सर्वे नहीं किया है। नीतीश कुमार जी माहिर आदमी हैं, राजनीति के माहिर हैं, विकास करने के माहिर नहीं हैं, जनता के वेलफेयर करने के माहिर नहीं हैं, उस शोषण और दमन के। इस वक्त मैं राजगीर में हूं और मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी लालजी मेधांकर सर हैं। राजगीर आए हैं, क्या वजह है बात करेंगे। सर स्वागत है। धन्यवाद आपका। राजगीर आए हैं, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले एक्चुअली में ये जिला स्तरीय संगठन निर्माण अभियान का बहुजन समाज पार्टी का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में। हम पिछले 2-3 महीने से हमारे सभी जिला कमेटी के लोग, विधानसभा कमेटी के लोग और पूरी प्रदेश कमेटी के लोग, प्रदेश कमेटी के लोगों ने भी, जो जिम्मेदार लोग हैं सभी लोगों ने, हमारे स्टेट के प्रभारी और अध्यक्ष तक भी, उपाध्यक्ष भी, हमारे मुख्य सेक्टर इंचार्ज, एक एक जिले की जिम्मेवारी सबने ले लिया है। उन लोगों को एक एक जिले की जिम्मेवारी दी गई है कि उस जिले का बहुजन समाज पार्टी का पूरा संगठन जाकर के निर्माण करना है। तो उसी सिलसिले में हमारा संगठन निर्माण अभियान कैसा चल रहा है, तो ये हमारा 3 दिन का दौरा था। तो हमने नवादा जिले का दौरा किया, वहाँ हमने अपने संगठन निर्माण अभियान को तेज किया। फिर हम कल के डेट में हम जमुई रहे, जमुई में हमने संगठन निर्माण अभियान को तेज किया। और आज इसी श्रृंखला में हमने इधर जिले के जो अध्यक्ष हैं हमारे शंकर दास जी, और इधर जिले में जो प्रदेश की ओर से प्रदेश के सचिव हैं जिम्मेवारी दी गई है सरोज चौधरी, तो इन दोनों लोगों के माध्यम से आज हम ये संगठन निर्माण अभियान को तेज करने के लिए इधर राजगीर में आए हुए हैं। जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसका बिल्कुल बिहार का जो है नालंदा से किए थे, राजगीर में कैडर क्लास करके, लेकिन आज आप आए हैं तो यहाँ पर 20 से 25 लोग हैं। क्या लग रहा है नालंदा में क्या स्थिति है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये 20-25 लोग जो हमारे हैं, हमने यहाँ पर कोई सभा नहीं बुलाई है, कोई सभा जनसभा हमने नहीं बुलाई है। नहीं, फिर भी कार्यकर्ता हमने अपने जिम्मेदार जो संगठन के साथी थे जिला स्तर के और कुछ विधानसभा स्तर के, उनको संगठन का काम कहाँ तक बढ़ा है और संगठन के काम की स्पीड कैसे तेज करनी है, तो वो हमने चिन्हित जिम्मेदार लोगों को आज बुला करके और इनके संगठन निर्माण अभियान की समीक्षा किया है और स्पीड को तेज करने का काम किया है। इस दृष्टि से हम लोग यहाँ आए थे। आपका कहना है कि राजगीर में हमने 3 दिवसीय कैडर कैंप किया था, 4 जुलाई से लेकर के हमने 4, 5, 6 जुलाई में, तो उसमें पूरे प्रदेश से लगभग 2500 हमारे कार्यकर्ता, लिस्टेड कार्यकर्ता, तो उनको हमने बुला करके 3 दिन का इधर प्रशिक्षण शिविर दिया। हमने उस कैडर कैंप में बहुजन समाज पार्टी की तमाम बातें और माननीय कांसी राम साहब की जीवनी पूरी बताई गई। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने किस प्रकार से धारा 340 का निर्माण करके ओबीसी समाज के लिए बाबा साहेब ने कैसे उनके हक अधिकार की बात की और धारा 340 का उपयोग करके आगे काका कालेलकर आयोग बना, फिर आगे चल करके मंडल आयोग बना और मंडल आयोग के लिए फिर मान्यवर कांसी राम जी ने और बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी 84 में बनाने के बाद 6 वर्षों तक पूरे देश में लगातार बीएसपी ने एक ही आंदोलन चलाया, मान्यवर कांसी राम जी ने, बहन जी ने, कि 52% पिछड़े समाज के लोगों का हक अधिकार अब तक नहीं दिया गया है, तो वो हक अधिकार दिया जाए। और नारा लगाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जो लोग कुर्सी पर बैठे थे, खासकर उस समय बीपी सिंह बैठे थे, और बीपी सिंह को माननीय कांसी राम जी की बात को मान करके दबाव में आकर के और उनको मंडल कमीशन 1990 में लागू करना पड़ा। पिछड़े समाज की आप बात करते हैं, बिहार में भी पिछड़े की सरकार है और 75% हाल ही में जो कि आरक्षण लागू कर दिया गया बिहार, तो वो लोग तो खुद पिछड़े के लिए काम कर रहे हैं, बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी तरफ क्यों? उन्होंने कोई पिछड़ों का आरक्षण लागू करने के लिए या पिछड़ों की भलाई के लिए, दलित और बैकवर्ड की भलाई के लिए ये जातीय सर्वे नहीं किया है। नीतीश कुमार जी माहिर आदमी हैं, राजनीति के माहिर हैं, विकास करने के माहिर नहीं हैं, जनता के वेलफेयर करने के माहिर नहीं हैं, उस शोषण और दमन के माहिर हैं, हेरा फेरी करने में माहिर हैं, लोगों को गुमराह करने में माहिर हैं, लोगों के साथ मिसबिहेव करने में माहिर हैं। तो अपनी माहिरगिरी से उन्होंने जो काम यहाँ पहले किया था, जैसे पूरे देश में आपको
जाति वाइज सरकारी कोई विभाग में कोई नौकरी पैदा की जाए, ऐसा पूरे देश में नहीं मिलेगा। जैसे उन्होंने जो हमारे शेड्यूल कास्ट में हमारे चमार भाई हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये सारे विकास मित्र बनेंगे। हमारे जो दूसरे अन्य और कोई जो हमारे पासी भाई हैं, उनको कोई विभाग पकड़ा दिया कि नहीं इनको टोला सेवक बना देना है। तो ये उन्होंने जो टोला सेवक बनाया, विकास मित्र बनाया, न्याय मित्र बनाया, शिक्षा मित्र बनाया और फिर उन्होंने ये आशा और निराशा बनाया। अरे ये कोई नौकरी है क्या? ये कौन सी सरकारी नौकरी है जिसमें वेतन 3,000 रुपया मिलेगा? मानदेय दिया जाता है, 3,000 रुपया मानदेय देंगे, 1,650 रुपया मानदेय देंगे, 8,000 रुपया मानदेय देंगे, 10,000 रुपया देंगे और हर चुनाव में वो बेचारे बाहर कमाने जाते थे, यहीं रुक गए वो 5,000 8,000 के चक्कर में, और हर चुनाव में वो बेचारे जा करके पटना के हड़ताली मोड़ पे वो धरना प्रदर्शन करते हैं। उधर वो जब धरना प्रदर्शन करते हैं, चक्का जाम करते हैं, तो नीतीश जी जानते हैं कि ये भूखे नंगे लोग हैं, नीडी लोग हैं, हमने तो इनको 3,000 दिया था, अब 3,000 से बढ़ा के 5,000 कर दो। अब ये 5,000 में खुश हो जाएगा, 6,000 में खुश हो जाएगा। और फिर एक चुनाव में 6,000 कर दिया, अगला चुनाव फिर आ गया, फिर 6,000 से बढ़ा के 10,000 कर दिया। तो बिहार की जनता को 5,000, 6,000, 8,000 का लालच दे करके उनका शोषण दमन करने का काम किया है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं दिया है। इसी प्रकार से इनका जो जातीय सर्वे हुआ है, आंकड़ा फिट किया है कि कैसे जाति के नाम पर बिहार के लोगों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करेंगे और फिर से कुर्सी पर कब्जा जमाएंगे। कुर्सी प्राप्त करने का सर्वेक्षण किया है, ना कि कोई ये जातीय सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें कुछ जातियां जो सब कास्ट है उसकी उनको इकट्ठा कर दिया है और कुछ जातियों को बिखेर करके काउंटिंग करवाई है, और उन जातियों में भी जो वोट ऑफ परसेंटेज दिखाया है, आबादी दिखाई है, वो कम बेसी करके दिखाया है। जो भी आंकड़ा आया हो उनके साथ ज्यादा आ सकती हैं या जिनको वो बेवकूफ बना सकते हैं, जो पॉलिटिकल जातियां नहीं हैं, जाति से अवेयर नहीं हैं, उनकी आबादी ज्यादा दिखा दिया है, जिसको अपने खांचे में ला सकते हैं। और वो जातियां जो अवेयर हैं, जो जानकार हैं, जो राजनीति करती हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट में चमार बिरादरी के लोग, वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को लेकर के ज्यादा तेजी से चलते हैं, उनकी आबादी कम कर दिए हैं। उसकी आबादी जहां हम लोग 10-12% मान के चलते, क्योंकि 22% आबादी दिखाई SC ST की, उन्होंने 20% दिखाई, एसटी दिखाई ना उसमें 1% से ऊपर। हाँ। तो सारा मिला के 21.5% लगभग 22% आबादी है। हम लोग जब ये 16% आबादी बताते थे सरकार के लोग, तो हम लोगों का मानना था कि उसमें जो है तो कम से कम 7-8% चमार होगा और बाकी उसमें 5-6% हमारा दुसाध भाई होगा, फिर उसमें हमारा जो है पासी भाई होगा, हमारा मुसहर भाई होगा। तो जो जागरूक जातियां हैं उनकी आबादी कम कर दिया है, और जो भोली भाली जातियां हैं जिनको अपने साथ चिपका सकते हैं उनकी आबादी को बढ़ा दिया है। तो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, ये एक्चुअल में कोई जातीय सर्वे नहीं किया है नीतीश कुमार जी ने। एक बात और कहेंगे उनके बारे में, ओल्ड एज में हो गए हैं, खैर बुजुर्गों का सम्मान होता है, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुजन समाज पार्टी का केंद्र से प्रभारी हूं, माननीय बहन जी का नुमाइंदा हूं, और हमारी बहन जी अनुशासन सिखाती हैं। हमारी बहन जी हम लोगों को धर्म और संस्कृति सिखाती हैं। तो हमारा औचित्य तो नहीं बनता है हम किसी के खिलाफ बोले, लेकिन बात इतनी ज्यादा बेतुकी हो गई कि सदन में, विधानसभा में, विधान परिषद में पता नहीं क्या क्या बोलने लगे हैं, वो कौन कौन सी बात बोलने लगे हैं। वो दरअसल वो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो है जनसंख्या नियंत्रण पर जो कि किस तरह से मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, वो समझा रहे थे विपक्ष के लोगों को। अरे भाई, जनसंख्या नियंत्रण के बहाने आप बहन बेटियों की इज्जत उछालने का काम करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ? बहन बेटी की मर्यादा तोड़ देंगे क्या? ऐसे ही आपके जैसे एक दिन और हमारे एक मीडिया के बंधु पूछ रहे थे, मैंने ये जवाब दिया था और आपको भी मैं ये जवाब दे रहा हूं। ये मेरा जवाब दिखाइए आरजेडी के लोगों को, जेडीयू के लोगों को। माता पिता होते हैं, बेटा बेटी होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटी जो है वो किसी की बहू बन जाती है और दूसरे की बेटी बहू बन करके हमारे घर चली जाती है। हम सब ये बेटी बेटा वाले लोग हैं। तो बेटी बेटा वाले लोग जो हैं, तो माता पिता और बेटी बेटा के बीच में एक पर्दा होता है। ये जो सेक्सुअलिटी का काम है, ये जो संतान पैदा करने का काम है, संतान वृद्धि का काम है, ये मनुष्य जाति ये पर्दे में करता है, और जो पशु होता है, जानवर होता है, वो खुले में करता है। नीतीश कुमार जी ने जानवर समझ लिया क्या भारतीय समाज को? ये बात ओपन करके बताई जाती है क्या?
अरे इनको इतना बताने का शौक चढ़ा था बुढ़ौती में, तो ये अपने डॉक्टर्स को, अपने ब्यूरोक्रेट को बुला करके अपने चैम्बर में ट्रेनिंग दे देते और उनको कहते कि भाई ये जाइए, एक आप जनसंख्या नियंत्रण अभियान चलाइए और गांव-गांव में जा करके आप जो है इसको इन लफ्जों में बताइए। जिस लहजे से सदन में उन्होंने वो बात बताई है, बहुत शर्मनाक है। मजाक बनाया उन्होंने नारी जाति का, हमारी बहन बेटियों का मजाक बनाने का काम किया है। उनकी भी कोई बहन बेटी होगी, उनके रिश्तेदारों में होगी और वो भी वो कृत्य करती होगी, तो उनको इस प्रकार की बात नहीं कहना चाहिए। जो बात पर्दे में रखने वाली बात है वो पर्दे में रहनी चाहिए और जो बात पर्दे के बाहर लाने योग्य होती है उसी बात को पर्दे से बाहर लाया जाता है। किसी बात के बहाने ऐसे नंगा नहीं किया जाता है, निर्वस्त्र नहीं किया जाता है। हमारी माताओं बहनों को, बहन बेटियों को निर्वस्त्र करने का काम किया है उन्होंने। और दूसरी एक बात और, जब आपने नीतीश जी की बात छेड़ दिया है, मैं उनके नालंदा जिले में हूं, उनका गृह क्षेत्र होता है, कहते हैं इधर बड़ा उनका बोलबाला है, इसलिए और भी मैं कहना चाहता हूं, जीतन राम मांझी की जो बेइज्जती उन्होंने सदन में किया है, जो विधानसभा में अपमानित करने का काम किया है, उन्होंने अपना और जीतन राम मांझी का दोनों का पोल खोल के रख दिया है। इस बात के सहारे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जीतन राम जैसे जो किसी ऐसे सरमाएदार लोगों के बड़े चमचे हैं, इन चमचों का यही हश्र होगा। छोड़िए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात मान करके और स्वाभिमान से राजनीति कीजिए। ये तलुए चाटना बंद कीजिए, और नहीं तो जब आप तलुआ चाटेंगे, आप उनके चरणों में पड़े रहेंगे, तो ऐसे फिर कोई नीतीश कुमार किसी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देगा, टेकल करना चाहेगा, और जब आप कमांड में नहीं आओगे, आप जी हिजूरी से अलग हो जाओगे, तो निकाल के कान पकड़ के बाहर कर देगा। मांझी जी बाहर तो ही नहीं छोड़ ही किया। दिए हैं ना, मांझी जी छोड़ दिए ना नीतीश को। अरे नीतीश को छोड़ दिए, बड़े सरमाएदार को पकड़ लिया। अच्छा, नीतीश तो छोटे बाबूजी हैं, हाँ, उनका बाबूजी बड़ा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, उसको पकड़ लिया है। ये तो जो 2 जूता मारा है, अच्छा, वो 8 जूता मारेगा तब ये ठीक होंगे। बीजेपी। हाँ, बीजेपी 8 जूता मारेगा, अभी 2 जूता इनको लगा है। क्योंकि ये मैं जीतन राम मांझी के साथ साथ मैं जितने भी इस प्रकार के लीडर हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कोई जनक चमार हो, चाहे कोई संतोष निराला हो, इत्यादि इत्यादि, ये जितने घूम रहे हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, जो उनके यहाँ चमचागिरी कर रहे हैं, स्वतंत्र राजनीति स्थापित नहीं करते, बाबा साहेब के पद चिन्हों पर नहीं चलते, मान्यवर कांशी राम जी को, माननीय बहन जी को रेस्पेक्ट नहीं करते और हमारे साथ नहीं खड़े होते, तो इन चमचों का, इन दलालों का यही हाल होगा जो नीतीश कुमार जी ने इनका जीतन राम मांझी का किया है। आपको पता नहीं है नीतीश जी भीम संवाद कर रहे हैं संविधान दिवस पर, बेचारे परेशान हो गए हैं कि कहाँ से तो भीम बाबा याद आ गए। मान रहे हैं तब ना करवा रहे ये हैं भीम सर। बाबा कहाँ से इनको याद आ गए हैं? अरे ये भीम संवाद नहीं कर रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के लीडर जो हमारी बहन जी हैं, बहन जी की धमक से डरे हुए हैं और ये पागल समझ रहे हैं क्या अम्बेडकराइट लोगों को। इस देश में जो अम्बेडकरवादी होता है वही सारी चीज का मुकाबला कर रहा लाखों है। की संख्या में पटना पहुंच रहे हैं भीम संवाद में। आप जो कहाँ हैं? अम्बेडकराइट होता है वही मनुवाद से मुकाबला दे रहा है, अच्छा, वही लड़ाई लड़ रहा है। अम्बेडकरवादियों को कवर कर लेंगे ये भीम संवाद करवा के। तो पटना में जो पहुंचेंगे अरे वो लोभ अम्बेडकरवादी लाभ नहीं लेने है के लिए, लोभ लाभ लेने के लिए हाँ, हमारे बाबा साहेब के मानने वालों में से कुछ जो चालाक लोग हैं वो जाएंगे, घूम फिर के चले आएंगे, लास्ट में वो हाथी वाली बटन दबाएंगे, बहन कुमारी मायावती जी को नेता मतलब बनाएंगे। भीम संवाद में जो जाएंगे, सुन लीजिए, भीम संवाद में जो जाएंगे वो हाथी पर बटन दबाएंगे, है ना? हाथी पर बटन दबाएंगे। अगर वो भीम संवाद करवा रहे हैं तो ये सबको समझ में आएगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात को इस देश में अगर कोई लागू करना चाहता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और वो बहुजन समाज पार्टी की लीडर हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती। इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हैं कि जो भीम संवाद में जाएगा वो हाथी पर बटन दबाएगा? भीम संवाद में जाएगा खाने पीने के लिए, कुछ लाभ लोभ, सरकार चल रही है ना। हाँ। हमारा समाज तो बेचारा अपाहिज जैसा है ना, जो सरकार चला रहे हैं तो उसी से तुम काम निकालना है, उसको अच्छा। काम करवाना है, दूसरे से कहां से करवाएगा वो। तो हम तो कहते हैं कि भैया ये सरकार के मालिक बने हुए हैं, अपना काम निकाल लो जा करके। अरे यूपी में एक नारा चला था, खाओ पियो किसी की और वोट दो हाथी की। खाओ पियो किसी की और वोट दो हाथी की। वही बिहार में होने वाला है। वही बिहार में होने वाला है। बिहार में बहुजन मूवमेंट चल रहा है, बीएसपी का ट्रेंड चल रहा है, पूरे स्टेट में हम लोग संगठन निर्माण अभियान चला रहे हैं। हमारा बहुजन समाज पूरा जाग रहा, खाली दलित की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे बगल में शंकर महतो जी खड़े हुए हैं जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। माननीय बहन जी ने इनको जिम्मेदारी दी है कि जो पूरा हमारा अति पिछड़ा समाज है, जो 36% आबादी है अति पिछड़े समाज की, वो बहुजन मूवमेंट को समझ करके अब की बार सत्ता परिवर्तन करेगा, केंद्र की गद्दी से इनका इलाज करेगा।
नरेंद्र मोदी जी का। और जब 2025 में बिहार का चुनाव आएगा तो ये जो 33 बरस से ये नाग की तरह से फन निकाल के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बिहार प्रांत का शोषण कर रहे हैं, बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं, बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है, बिहार को इन्होंने मजदूर सप्लाई करने वाला प्रांत बनाया हुआ है। तो इनको बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं, हमारे अति पिछड़े समाज के लोग जाग रहे हैं, पिछड़े समाज के लोग जाग रहे हैं। अब की बार कान पकड़ के कुर्सी से निकाल के नीचे बैठाएंगे इनको उतार के, और वहां पर बहुजन समाज पार्टी का कोई योग्य व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा और वो बिहार का डेवलपमेंट करेगा, बिहार का उद्धार करेगा। सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट आया है उसमें जो गरीब लोग हैं उनको 2-2 लाख रुपया दिया जा रहा है सरकार के द्वारा रोजगार करने के लिए, वो भी निःशुल्क, वापस भी नहीं करना है। कैसे कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा तो है। कहाँ हम मना कर रहे हैं? हम तो अपने भाइयों को कह ही रहे हैं कि 2 लाख दे रहे हैं तो ले लो उसको, हाँ, और नहीं, जितना दे आगे तो बढ़ आ रहे पाओ, हैं। जो आगे दे रहे हैं तो ले लो, अच्छा, और उसके बाद फिर उनका इलाज करो। मतलब झांसे में मत आइए उनके मतलब ही लाभ ले छोटे में उधर से अब बटन दबाने कहते हैं इधर। हाथी का बटन दबाएं, अच्छा। अपनी सरकार बनाएं, परमानेंट इलाज अगर करना है। ऐसे झांसे में नहीं आए कि 3000 में विकास मित्र बनेगा और फिर 6000 कर देगा, फिर उसको हटा के 10,000 कर देगा, फिर आंदोलन करोगे तो 12,000 कर देगा। इस झांसे में नहीं पड़ना है। तो लाख 2 लाख का जो झांसा दे रहे हैं, अगर देते हैं, वैसे देते नहीं हैं, अगर देते हैं तो मैं तो अपील कर रहा हूं अपने भाइयों को कि सारे ले लो और थोड़ा थोड़ा तरक्की करो, लेकिन अब की बार अपनी सरकार बनाओ, इनका सबक सिखा दो। बिहार में नौकरियां अभी भर भर के बांटी जा रही है। देख रहे हैं 1,40,000 शिक्षक का बहाली हुआ। बिहार एसएससी का 12,000 सीट है लगभग। बिहार पुलिस का सीट आ रहा है, वैकेंसी ताबड़तोड़ आ रहा है। तो अब क्या चाहिए बिहार के लोगों को? अरे भाई, वो पटना का कोई एक विद्यालय है, हम्म, और हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, आप जैसे कोई बंधु चला रहे थे उसको। एक विद्यालय है, एक हॉल है, विद्यालय का कमरा है, और उस कमरे में 5 क्लास चलाई जा रही है। अब पूरे दीवार पे ब्लैक बोर्ड बना दिया है। 5 टीचर, 5 क्लास एक ही कमरे में एक ही ब्लैक बोर्ड पर चला रहे हैं। चारों ये तरफ। चारों तरफ ये शिक्षा की हालात है बिहार की। ये बेचारे उसी एक को तो बदल रहे हैं। अरे बदल नहीं रहे हैं। इन्होंने आज, ये 18 बरस से मुख्यमंत्री हैं, तो क्या सोचा था कि धीरे 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 पहले विकास मित्र बना दो, फिर शिक्षा मित्र बना दो, फिर टोला सेवक बना दो, सरकार इतने से ही मात्र बन जाएगी, और सारी शिक्षक की वैकेंसी रोक करके रखो, बिहार को चौपट कर दो, और फिर 2024 आएगा, जब बुढ़ौती हमारी आ जाएगी, हम लड़खड़ा जाएंगे, तो इकट्ठे वैकेंसी लॉन्च कर देंगे और मेरे फिर से मेरी सरकार बन जाएगी। जो शिक्षक व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी, इन 15-20 वर्षों में जो शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए थी, इन्होंने उस भर्ती को रोक करके रखा था। मौके की तलाश में थे कि इसके सहारे मैं सरकार बना लूंगा, तो वो काम इन्होंने करके दिखाया है। 2024-25 में झांसा देने के लिए इन्होंने शिक्षकों की भर्ती किया है, फर्जीवाड़ा किया है। बिहार के युवाओं के साथ अरे भाई, धोखाधड़ी न्याय हो रही है। नहीं किया है। जो नीडी था उसको शिक्षक नहीं बनाया है, पैसा लेकर के, जिसको कुछ नहीं आता जाता है उसको शिक्षक बनाने का काम किया है। फिर से बिहार में घपलेबाजी करवाने का काम किया है इन्होंने, बिहार के लोगों के साथ धोखाधड़ी यानी इतना धोखाधड़ी दिन से करने कर का रहे काम थे। किया है, निश्चित रूप से धोखाधड़ी करने का काम किया है। अब की बार बिहार प्रदेश इनके झांसे में आने वाला नहीं है, इनको सबक सिखाएगा, इन लोगों को कुर्सी से उतार के नीचे बैठाएगा। पहले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पे तैयारी कर रही है। हम लोग दर्जन भर से कम सांसद नहीं जीतने वाले हैं, ऐसी बिहार प्रदेश में तैयारी है। हम बहन जी के हाथों को मजबूत करके बिहार से इतने सांसद देंगे कि बिहार प्रदेश में नारा लगाया है कि बिहारियों ने ठाना है माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आप लोग विधायक और एमपी बनाते रहिएगा और चुनाव के बाद सब चल जाते हैं उसी तरफ, कैसे होगा? ने सब कहां से चले जाते हैं? बिहार में अरे भाई, एगो जब विधायक बनाए हाँ, आप तो चल गया एक जदयू जब में। जितवाओगे तो आप आप ऐसे जब कैंडिडेट क्यों पूरे सेलेक्ट बिहार करते वाले हैं? मिलके एक ही विधायक जितवाओगे, हाँ, तो एक विधायक तो 100% हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी तो गए, 2 तिहाई का मामला है, राजस्थान में कानून गए। कानून का 2 तिहाई का मामला है। हाँ, एक विधायक, 2 विधायक, 5 विधायक जब जीतेगा तो उसको परचेज कर लेंगे, सौदा कर लेंगे। लेकिन जब विधायक 25 जीतेगा, 40 जीतेगा, 50 जीतेगा, फिर उसका सारे का सौदा यूपी ये में नहीं कर कितने पाएंगे। सांसद थे आपके? यूपी में हमारे पास 10 सांसद हैं, अभी कितने रहे? एक आदमी गया है, बाकी सारे सांसद हैं। विधायक कितने गए? विधायक हमारे पास जो भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, उस षड्यंत्र के तहत हमारा 13% वोट उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में आएगा। खैर, ऐसे बिंदुओं पर आप लंबी बात हमसे पूछ रहे हैं और इसमें हमें बताने में भी टाइम लगेगा। 13% वोट आया, और ऐसा षड्यंत्र किया समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, भाजपा पार्टी ने, ऐसा गठजोड़ सेट किया कि 13% एमएलए हमारे, और हमारा एक विधायक जीतने दिया। धोखा किया, षड्यंत्र किया, वोटों का ध्रुवीकरण किया। 15%, 14% वोट
इधर मिला है आरजेडी को, इनके 75 विधायक कैसे जीत गए, ये समझने वाली बात है। हमारे 1993 में मात्र 11.11% वोट हमें मिला था और हमारे 13 विधायक जीत गए थे जब हमारी पार्टी उठान पे थी। 11% पे 13 विधायक जीतते हैं और आज लगभग 14% वोट मिला है, एक विधायक कैसे हो गया? ये षड्यंत्र किया है, ये धोखा किया है देश के राजनीति के साथ, देश के संविधान के साथ, देश के डेमोक्रेसी के साथ। बहुजन समाज पार्टी के साथ सब लोगों ने वोटों का ध्रुवीकरण करके या ईवीएम में घोटाला इत्यादि करके या साठ-गांठ करके सारी पार्टियों ने और हमारे विधायक को कम करने की कोशिश किया है। लेकिन हमारा कारवां तेजी से बढ़ रहा है। अब की बार 1 नहीं 2 नहीं जीतेगा। इसी बिहार प्रदेश में 2025 में और अभी 24 में हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। बिहार अग्रणी रहा है तमाम बातों में। अब की बार यूपी की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन बिहार अग्रणी रहेगा रिजल्ट देने में। अभी बहुजन राजस्थान समाज विधानसभा का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, इसमें क्या बहुजन समाज पार्टी का भैया होने मैं वाला है? वहाँ का प्रभारी हूँ नहीं, मुझे वहाँ की नहीं, ग्राउंड आप रिपोर्ट केंद्रीय प्रभारी मैं हैं तो केंद्रीय फिर प्रभारी भी हूँ, लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से मैं बहन जी की ओर से मैं बिहार प्रांत देखता हूँ। बिहार के मामले में जो संगठन बनाता हूँ उस पर मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ। बाकी 3 तारीख का रिजल्ट आएगा। हमारे दूसरे जो भाई उधर लगे हैं, माननीय बहन जी वहाँ पर कारवां अपना चला रही हैं, तो वो रिजल्ट 3 तारीख को सुनाई पड़ेगा। अभी से मैं कोई पहले से नहीं कह सकता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर जो पार्टी का ट्रेंड चल रहा है, जैसे बिहार में भी चल रहा है, अन्य प्रांतों में भी चल रहा है, पहले से बेहतर रिजल्ट आएगा चारों राज्यों में हमारा। चलिए पहले से धन्यवाद, बेहतर आएगा। धन्यवाद। जी। तो हमारे साथ केंद्रीय प्रभारी थे लालजी मेधांकर सर। बाकी आप क्या सोचते हैं हम दोनों का बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए।